ओम शांति। सोते समय भगवान से ये शब्द बोलो, भगवान तुरंत सुनेंगे, जीवन की चिंता खत्म हो जाएगी। देखिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिन भर भगवान को याद करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी पुकार भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है। हम भगवान को याद करते हैं, भक्त आत्माएं, भक्त लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन जीवन की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। लेकिन वही इंसान अगर एक बार ही रात को अगर दिल से पुकार ले तो अचानक उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आती है। ये कोई कल्पना नहीं है। याद रखना इस बात को कि भगवान दिन में कम और रात में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि दिन में इंसान का मन दुनिया के शोर में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तब आत्मा की आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है। और आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान सोने से पहले सिर्फ 11 शब्द बोल ले तो उसकी बंद किस्मत भी खुल सकती है। लेकिन इन शब्दों की शक्ति तभी काम करती है जब उन्हें सही भाव से बोला जाए। इसलिए आज के इस वीडियो को अच्छे से और अंत तक समझना, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वही आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। एक बात ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका जीवन पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास ना पैसा था, ना काम ठीक चल रहा था, और ऊपर से घर में भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। दिन भर वो भगवान से प्रार्थना करता था, कभी मंदिर जाता, कभी व्रत रखता, कभी भगवान का ध्यान करता, कभी अलग अलग मंत्र जपता, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। एक दिन थक कर वो एक संत जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं भगवान को रोज पुकारता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरी सुन ही नहीं रहे। वो संत मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान को किस टाइम पर पुकारते हो, दिन में या रात में? उस व्यक्ति ने कहा, दिन में ही ज़्यादा याद करता हूँ। संत बोले, यही तुम्हारी गलती है। भगवान दिन में कम और रात में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि दिन में तुम्हारा मन 100 दिशाओं में भाग रहा होता है, लेकिन रात को जब शरीर थक जाता है और आंखें बंद होने लगती हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी समय आत्मा भगवान के सबसे नज़दीक होती है। फिर संत ने उसे एक छोटा सा मंत्र बताया और कहा, आज से हर रात सोने से पहले इसे 21 बार बोल करके सोना। उस आदमी ने पूछा, इससे क्या होगा, इसमें क्या खास है? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, ये शब्द नहीं है, ये समर्पण है। अगर एक बार भी सच्चे दिल से बोल दिया तो जीवन बदल सकता है। वो व्यक्ति घर गया और उस रात पहली बार उसने सोने से पहले वही शब्द बोले। वो मंत्र था, हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उस दिन वो व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने सच में महसूस किया कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में है, और वो उसी भाव में सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। समस्याएं वही थीं, लेकिन मन पहले जैसा परेशान नहीं था। पहली बार उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। उसने ये अभ्यास रोज करना शुरू कर दिया। रोज रात को सोने से पहले वही 11 शब्द बोलता और भगवान को अपना जीवन सौंप देता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अजीब संयोग बनने लगे। जिस काम के लिए वो महीनों से भटक रहा था, वो अचानक मिल गया उसे। जिस समस्या का हल नहीं मिल रहा था, उसका रास्ता खुद बनने लगा, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब वो फिर से उन महात्मा जी के पास गया तो बोला, महाराज, ये कैसे हुआ? संत जी ने कहा कि तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तुम्हारा विश्वास बदल गया, और जब विश्वास बदलता है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस सिद्धांत की
कहानी है जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। जब इंसान सोने जाता है तो उसका चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही जगह है जहां हमारे जीवन के बीज बो जाते हैं। दिन भर जो विचार हम सोचते हैं वही बीज बनकर रात को अवचेतन मन में चले जाते हैं। अगर हम चिंता में सोते हैं तो चिंता का बीज बोते हैं, अगर हम डर में सोते हैं तो डर का बीज बोते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास में सोते हैं तो विश्वास का बीज बोते हैं और वही बीज धीरे धीरे जीवन में फल देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बोले गए शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि आत्मा की प्रतिज्ञा होते हैं। जब आप कहते हैं हे प्रभु परमात्मा मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तो उसी क्षण आपका अहंकार टूटने लगता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। भविष्य कैसा होगा, कौन सा अवसर कब आएगा, कौन सा संकट कब खत्म होगा, ये सब इंसान तय नहीं करता है। लेकिन जब इंसान समर्पण कर देता है तब अदृश्य शक्तियाँ उसके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और यही कारण है कि समर्पण को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। रात को सोते समय जब आप ये कहते हो हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो आप भगवान को ये संदेश देते हो कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरा जीवन आपकी शरण में है। और जब ये भाव सच्चा होता है तो जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे चिंता कम होने लगती है, डर कमज़ोर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी जीवन में सही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। कई बार हमारे जीवन में रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन डर और नकारात्मकता से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही मन का कंपन बदलता है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यही कारण है कि संत महात्माओं ने भी कहा है कि सोने से पहले अंतिम विचार ईश्वर का होना चाहिए, क्योंकि वही विचार पूरी रात आपके अंदर काम करता है और वही अगले दिन की दिशा तय करता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि दिन भर भगवान को याद करने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं देता है। कई लोग होते हैं मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन जीवन की परेशानियां वैसी की वैसी रहती हैं। इसीलिए आज आपको गहरी बात कहते हैं कि देखिए भगवान का ध्यान करने का सबसे शक्तिशाली समय दिन नहीं बल्कि रात, और सबसे शक्तिशाली समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इस टाइम पर आप भगवान का ध्यान करते हैं, जो बोलेंगे तो भगवान आपकी बात को जरूर सुनते हैं। और दिन में तो क्या होता है, हमारा मन किसी काम में, कई मोबाइल में और कई चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है और इंसान सोने के लिए आंखें बंद करता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आत्मा अपने अंदर की ओर यानी कि परमात्मा की ओर लौटने लगती है। क्योंकि सोते टाइम ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जिसके मुख पर ईश्वर का नाम ना आता हो, जरूर भगवान का ध्यान आता है। और वो एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति भगवान के बहुत करीब होता है। जब व्यक्ति नींद की अवस्था में जाता है तो उसका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही जगह है जहाँ हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारे विश्वास छिपे होते हैं। इसलिए सोने से पहले जो बात गहरे भाव से कही जाती है वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाती है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि सोने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द आत्मा की पुकार बन जाते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर लोग सोने से पहले भगवान को याद करने के बजाय मोबाइल में खो जाते हैं। कोई वीडियो देखता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कोई अपनी चिंताओं में डूबा रहता है, फिर वही चिंता लेकर सो जाता है और सुबह उठकर कहता है कि जीवन में शांति क्यों नहीं है।
सच्चाई ये है कि सोने से पहले जो विचार हम मन में रखते हैं वही पूरी रात हमारे अंदर काम करते रहते हैं। जैसे किसान जो बीज बोता है वही फल बनकर लौटता है, वैसे ही सोने से पहले बोए गए विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर इंसान चिंता में सोता है तो चिंता बढ़ती है, डर में सोता है तो डर गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान भगवान को अपना जीवन सौंपकर विश्वास के साथ सोए तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नई शक्ति जागने लगती है। इसलिए आज आपको कहते हैं, जिसको आपको सोने से पहले बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ और मेरा जीवन आपकी शरण में है। ये वाक्य सुनने में बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर समर्पण की बहुत शक्ति छिपी है, बहुत बड़ी। जब व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु मैं आपका हूँ तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए जब इंसान अपने जीवन को भगवान के लिए सौंप देते हैं तो उनका मन हल्का होने लगता है, चिंता कम हो जाती है और अंदर शांति आने लगती है। कई साधकों ने भी यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने सोने से पहले भगवान को अपने जीवन की चिंताएं सौंपना शुरू कर दी तो उनके अंदर धीरे धीरे शांति आने लगती है। छोटी छोटी समस्याएं पहले जितनी भारी नहीं लगती थीं और जीवन में नए अवसर आने लगे, क्योंकि जीवन का असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो आज से ही आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले आप कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए आप एकांत में शांति से बैठें, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे अपने मन में भगवान की छवि ला करके और धीरे धीरे फिर 21 बार कहें, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ और मेरा जीवन बस आपकी सेवा के लिए आपकी शरण में है। बस इन शब्दों को महसूस करते हुए और फिर आप सो जाइए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि मन आपका पहले से शांत हो चुका है, चिंता आपकी कम हो गई है और जीवन में विश्वास बढ़ने लगा है। अगर आप लगातार धीरे धीरे 21 दिनों तक ये अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर एक नई शक्ति जागने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब व्यक्ति जीवन की परेशानियों से घिर जाता है तो सबसे ज़्यादा असर उसके मन पर पड़ता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन अंदर बेचैनी चलती रहती है। मन बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है जो उसे दुख देती हैं। यही कारण है कि कई बार इंसान बिना किसी बड़ी समस्या के भी बहुत थका हुआ महसूस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में मनुष्य की असली समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की स्थिति होती है। अगर मन शांत हो तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले तो मन को संभालना जरूरी है। इसके लिए आपको एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। रात को सोने से पहले कुछ क्षण आप भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। दिन भर जो भी हुआ उसको सब कुछ भगवान को सुनाना चाहिए। किसी से अगर किसी के प्रति कोई गलती हुई है तो वो भी भगवान को सौंप करके भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। और जब व्यक्ति दिल से कहता है, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से बीता, जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, उनके लिए क्षमा करना और मुझे सही रास्ता आगे के लिए दिखाना। और फिर धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो भी गई है और उसके लिए क्षमा मिल जाए, उसकी माफ़ी हो जाए, तो रोज़ रात को सोने से पहले या तो जिस व्यक्ति के साथ आपने कुछ गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है,
तो आप उससे माफ़ी मांगिए और उसके बाद फिर आप भगवान से माफ़ी मांगिए, तो आपको ज़रूर माफ़ी मिल जाएगी। और उसके लिए प्रार्थना कीजिए और भगवान से बोलिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा और उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है? ओम शांति।